बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस इन रेस्ट पोजीशन। जब चार्जेस इन रेस्ट पोजीशन होंगे उनके अंदर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है कंपैरिजन करके, मुआजना करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ। असल हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते जब तक हम रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं करते। तो उससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। हमारी ज़मीन का वो फील्ड, हमारी अर्थ का वो फील्ड, वो एरिया जिसके अंदर ये किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो एरिया, वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसके अंदर अगर बॉडी किसी जगह पड़ी हो, हम उस पर कोई वर्क करें और उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हरकत दें, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम देंगे, क्योंकि हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है। यह किया हुआ वर्क जो बॉडी में स्टोर हो गया है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम डिफाइन करते हैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन की तरफ। एक डायग्राम भी बना दी गई है ग्रेविटेशनल फील्ड की और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद होना जरूरी है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज gravitational potential energy of a unit mass. Unit mass mean the body which has mass equal to 1 kilogram is called unit mass. अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम होगा तो उस मास को हम यूनिट मास कहेंगे। Placed at that point, फिर सुन लें, the gravitational potential at a point in the gravitational field is the gravitational potential energy of a unit mass placed
एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे यूनिट मास पड़ा हो, उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज, एक बॉडी जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होती है तो ये एनर्जी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। जैसा कि बता दिया गया, बॉडी टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। चूंकि अब हमने जिक्र कर दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, अब इसी को सामने रखते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की सूरत में फील्ड ग्रेविटी का था, अर्थ का था, उसके अंदर हमने किसी बॉडी पे जो वर्क किया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज पर जो वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ और एक्सप्लेनेशन की तरफ। सामने डायग्राम्स के अंदर ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, उधर ग्रेविटेशनल फील्ड जरूरी है। उधर यूनिट मास था, इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि इधर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं दूर से उस फील्ड के अंदर लेके आना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर एक ख़ास पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उस वर्क को हम एक इक्वेशन की सूरत में लेते हैं। इफ W इज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड मतलब इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से जाहिर करते हैं। एट दिस पॉइंट यानी जिस पॉइंट पर लेके आए हैं वुड बी गिवन बाय V इज इक्वल टू W ओवर Q। ये वर्क डन ही है जो हमने उस चार्ज पर किया है। W अपनी जगह पे रहेगा, Q जाके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई होगा तो W हो जाएगा Q ज़र्ब V, और यही वर्क डन है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल। तो हमने जैसे दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है, मसलन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, अगर हाइट बढ़ गई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी यही है, अगर पॉइंट दूर होगा तो एनर्जी ज़्यादा, करीब होगा तो कम, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक पॉइंट एट हायर पोटेंशियल और दूसरा लोअर पोटेंशियल। सो लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट वोल्ट है और ये इक्वल होता है जूल
पर कॉलम के, जैसा कि ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू W/Q। W वर्क डन है, W एनर्जी है और Q चार्ज है। तो वर्क का यूनिट जूल ऊपर, चार्ज का यूनिट कोलम्ब नीचे। जब कोलम्ब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर मनफी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस तरह इसका यूनिट बन जाता है जूल पर कोलम्ब। तो अब हम इसके यूनिट, जिसको हमने वोल्ट का नाम दिया है, इसको डिफाइन करते हैं। इफ 1 जूल वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ 1 जूल इज वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then potential at that point will be 1 volt। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट को, यानी 1 कोलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से उस फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो 1 वोल्ट होता है। अब हम एक इक्वेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ी हुई है वो एक्सप्लेन करते हैं। इफ द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए इज VA, यानी पॉइंट A है, उस पर पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, और फिर कोई दूसरा पॉइंट है जहां पोटेंशियल ज्यादा है, वहां उस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल VB है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA। जब इसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा QVB माइनस QVA। और ये वो एनर्जी होती है, ये वो वर्क डन होता है, ये वो यूजफुल वर्क होता है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखेंगे यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल एट हायर पॉइंट और पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट, यानी Q इंटू VB माइनस VA। और यही एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन होता है। तो इस इक्वेशन से पोटेंशियल डिफरेंस और सप्लाइड एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करना है, हम इसकी तरफ आते हैं। वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम 1 पॉइंट। वो 1 पॉइंट हमने VA लिया था, टू अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने B लिया था, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर सुन ले, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को जो एनर्जी हम देते हैं, एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द अदर in the direction of the field is called potential difference between 2 points. If a positive charge is transferred from a point of lower potential to a point of higher potential, तो हमें पोटेंशियल के खिलाफ काम करना पड़ेगा। That is against the field direction. Energy would have to be supplied to it. जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वही इसके अंदर स्टोर हो जाती है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।